बीते रोज भारतीय जनता पार्टी ने जो है राज्य के अंदर हरियाणा के अंदर एक बड़ा उलटफेर जो है वो हुआ है। उस उलटफेर के चलते जो मनोहर लाल हैं उनको जो है उन्होंने इस्तीफा तो दे दिया था, वहीं उसके बाद नायाब सिंह सैनी को जो है वो मुख्यमंत्री बना दिया। फ्लोर टेस्ट था, फ्लोर टेस्ट में वो पास हो गए हैं और जब नायाब सिंह सैनी को यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया गया है तो एक तरफ से जो ओबीसी समाज है उनमें एक खुशी की लहर जो है वो है, क्योंकि उनका कहना है कि हमारे में से एक जो है वो मुख्यमंत्री बना है। और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं जो ये मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को जो है वो बनाया गया है, जिसका कारण सिर्फ यही है कि ओबीसी वोट बैंक को जो है वो मजबूत करना है। और इसी के चलते जो ओबीसी जितने भी मोर्चा वाले हैं, अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, उनके कंधों पर भी एक अहम जिम्मेदारी आ गई है। उसी जिम्मेदारी को निभाते हुए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष, ओबीसी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्याम सुंदर कारगवाल जो है वो यहाँ पर छोटी टोली की बैठक कर रहे हैं। छोटी टोली की बैठक के दौरान यहाँ पर न्यूज़ प्लस हरियाणा की टीम पहुंची है और जानने की कोशिश करेंगे कि ओबीसी मोर्चा के कंधों पर कैसी जिम्मेदारी नायाब सिंह सैनी के सीएम बनने के बाद आई है। सबसे पहले उपाध्यक्ष आपसे जानते हैं, सर, नायाब सिंह सैनी सीएम बनाया गया है तो आप लोगों के कंधे पे एक अहम जिम्मेदारी और आ गई है, क्या कहेंगे? देखो जी, जिम्मेवारी तो आप अहम कह सकते हो, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व ने हमारे ओबीसी समाज के एक छोटे से नेता के ऊपर इतना भरोसा जताया कि उसको एक इतना बड़ा ओहदा दिया, मुख्यमंत्री बनाया हरियाणा का। तो ओबीसी समाज पूरा जुट के पूरे मेहनत के साथ भारतीय जनता पार्टी की 10 सीटों को रिकॉर्ड मतों के साथ जिताकर माननीय मोदी जी की झोली में 10 के 10 कमल के फूल डालेगा। मनोहर लाल जी को क्यों हटाने की जो है जरूरत पड़ी? उनसे खुश नहीं थी पार्टी? नहीं, बहुत बढ़िया काम कर रहे थे मनोहर लाल जी के। हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनके नेतृत्व में बहुत पार्टी ने हरियाणा में काफ़ी अच्छे काम किए हैं। ऐसा कोई वो नहीं था, पर ये था कि बदलाव की राजनीति बीजेपी में चलती रहती है और उसी क्रम में ये एक कड़ी थी। उसी कर, लेकिन ऐसा क्या था? अभी 6 महीने बाद तो चुनाव थे ही, तभी बदलाव कर देते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अब आप देख रहे हो ना, बीजेपी में जो राजस्थान में भी इलेक्शन हुए उसमें भी एक नए चेहरे को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। इलेक्शन अभी 6 महीने का इंतजार भी तो कर सकते थे ना उपाध्यक्ष साहब। तो पर उसमें अब मुख्यमंत्री जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर जी, उनको केंद्र के अंदर वो नई जिम्मेवारी देना चाह रहे हैं, इसलिए उनको अब करनाल लोकसभा सीट से वो इलेक्शन लड़वा रहे हैं, तो केंद्र में वो नई जिम्मेवारी संभालेंगे इसलिए। अच्छा, अब जो ओबीसी मोर्चा है वो किस तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर 10 जो लोकसभा सीट है उनको अपनी मुट्ठी में, क्योंकि हालांकि पिछली बार आप लोगों की मुट्ठी में थी, लेकिन अब और ज्यादा कितना मतलब मेहनत जो है वो करने वाले हैं आप लोग? मेहनत हमारी डे 1 से ही चालू थी पार्टी के लिए। हम पार्टी के बिल्कुल 90 तुल्य सिपाही हैं और पार्टी के लिए 24 घंटे कार्यरत रहते हैं, ठीक है ना। और रही बात मेहनत की, मेहनत पूरी तन मन धन से रहेगी पार्टी के साथ, और मैं कहता हूँ रिकॉर्ड मतों के साथ पार्टी जीतेगी इस बार, क्योंकि इस बीजेपी ही ऐसी पार्टी है जिसके अंदर हर वर्ग को मान सम्मान मिला है। नहीं तो पहले भी सरकारें बनी हैं अलग अलग दलों की, कभी हमें इतना मान सम्मान नहीं मिला। हम नीचे के नीचे ही रह जाते थे और आज हम सोच भी नहीं सकते। देखो तो सही, आप खुद देखो, मुख्यमंत्री तक पद पे हमारा आदमी बैठे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। तो आप लोग खुश हैं? बहुत खुश हैं, खुश नहीं बहुत खुश हैं। बहुत खुश है, बिल्कुल। इनकी जो खुशी है वो इनके चेहरों से ही जो है वो झलक रही है। और भी तमाम लोगों से जो है वो बात करेंगे। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? नायाब सैनी जी को यहाँ पर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जो है वो बिठाया गया है, कहीं ये आप लोगों का कोई ओबीसी वोट बैंक को अपने कब्जे में लेने का कोई स्टंट तो नहीं है? नहीं, अपने कब्जे में लेने का ऐसा कोई स्टंट नहीं है, लेकिन नायब सिंह सैनी जी बहुत सरल स्वभाव के आदमी हैं और बहुत मेल जोल करने और बढ़ाने वाले आदमी हैं। वो हर आदमी से बड़े हंस के बात करते हैं और हाथ मिलाते हैं, गाफी भर के बात करते हैं। तो नायब सिंह सैनी को जैसे मैं पुराने टाइम से जानता हूँ, देखता हूँ, बहुत ही अव्वल दर्जे के आदमी हैं। वो सभी कार्यकर्ताओं को एक साथ लेके चलते हैं, सबको खुश करके चलते हैं और उनकी काम करने की ऊर्जा भी बहुत अच्छी है। अभी मेरी उनसे 7 दिन पहले मुलाकात हुई थी। उन्होंने मेरे को अपने मुख से बोला कि यार मैं सारी रात नहीं सोया, मैं सारी रात काम करता रहा। सवेरे 7 बजे घर पहुंचा था और मुंह धो के नहा के थोड़ा सा मैं 9 बजे फिर काम पे पहुंच गया था। तो ऐसी धनी ऊर्जा के आदमी को सीएम बनाना हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। ये हमारा सौभाग्य है और पूरे हरियाणा का सौभाग्य है। वो इतनी तेज़ी से काम करेंगे कि कोई सोच भी नहीं सकता। और आप
देख रहे हैं कि जो हमारी भारतीय जनता पार्टी है वो बहुत उसका जो मकसद है, जो उसका उद्देश्य है कि उन्होंने ये सोचा हुआ है कि 2047 में भारत को विकसित देश कैसे बनाना है। उसी कड़ी को जोड़ते हुए उन्होंने नायब सिंह सैनी जैसे एक कर्मठ, जुझारू, धैर्यवान और सरल स्वभाव के धनी आदमी को सीएम पद दिया है। बिल्कुल, सीएम पद का पद दिया है। 2047 तक जो मुख्यमंत्री का सपना है वो यही है कि 2047 तक भारत देश को जो है वो विकसित देशों की लिस्ट में लेकर आना है। अब देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो 10 सीट है, जिसमें से भी 4 उम्मीदवार अभी उतारने बाकी हैं, लेकिन जल्द ही उनके नाम भी जो है वो सामने आ जाएंगे और ये देखना बिल्कुल दिलचस्प होगा कि नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या हरियाणा के अंदर 10 लोकसभा सीट पर नेगेटिव इफेक्ट होता है या फिर पॉजिटिव इफेक्ट होता है। आपको क्या लगता है वो मुझे आप जरूर बताएं। धन्यवाद।